ये पोस्टीरियर और ये ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ये वाला जो भी पोर्शन हुआ ये क्या हो गया, एंटीरियर हो गया, ठीक है। ये ट्रांसवर्स हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, ये हो गया तुम्हारा राइट, ये हो गया लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ जो पोजीशन होगी, जो इसका हेड ऐसे होगा उसको बोलेंगे लेफ्ट, ये सॉरी ऐसे होगा लेफ्ट ऑक्सीपुटो ट्रांसवर्स, ठीक है, समझे। ये ट्रांसवर्स है, तो यहाँ पे जो भी हेड होगा वो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। और जो भी पढ़ते हैं वो आइडियल उसके हिसाब से पढ़ते हैं। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि तुम्हारा ऑक्सीपुट होना चाहिए, तो लेफ्ट ऑक्सीपुटो, क्योंकि ट्रांसवर्स पे है तो ट्रांसवर्स, ठीक है। बट अगर तुमसे पूछे कि LOT या LOA क्या ज़्यादा आइडियल है, तो LOA ज़्यादा आइडियल होता है, बट मोस्टली हम लोग LOT, अगर नहीं LOA पूछ रहे हैं तो LOT बोलते हैं, ठीक है। हाँ, LOT और LOA दोनों है तो LOA बोलते हैं, बट अगर LOA नहीं है तो LOT, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब डिलीवरी कैसे होती है, ठीक है। अगर हेड किसी भी पोजीशन में है तो हेड को डिलीवर, मोस्ट आइडियली डिलीवर होने के लिए इसको जहाँ भी ये है वहाँ से रोटेट होके इसको सिम्फाइसिस प्यूबिस के अलाइनमेंट में आना है, ठीक है। तो क्योंकि हम मोस्ट आइडियली हम लोग की एडिशन तक में LOT था, ठीक है, तो LOT पे है अभी, ठीक है। तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ, LOT LOA, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। ऐसे है, LOT पे है, ठीक है, इसका हेड। अब तुम चाहो तो छोड़ दो, अगर नहीं पकड़ पा रहे हो तो छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, अभी यहाँ पे है, अगर पेल्विक ब्रिम पे इसका हेड है तो इसको क्या बोलेंगे, इंगेजमेंट, ठीक है। इसके बाद जो डिसेंड है, डिसेंड हम इंगेजमेंट के बाद बोलते हैं, बट डिसेंड कोई एक स्टेप नहीं है, डिसेंड तो कॉन्टिन्यूसली हो ही रहा है, ठीक है। जब से उसको लेबर स्टार्ट हुआ है जब तक डिलीवरी होगी डिसेंड तो हो ही हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद इंगेजमेंट के बाद डिसेंड बोलते हैं। उसके बाद इंटरनल रोटेशन, ठीक है, इंटरनल रोटेशन क्या हुआ, हाँ नहीं, फ्लेक्शन तो जब जैसे ही डिसेंड होता, जितना डिसेंड होता जाएगा उतना ज़्यादा फ्लेक्शन उसका बढ़ता जाएगा। ये फ्लेक्शन और डिसेंट एक ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि वो उस पर प्रेशर पड़ता जा रहा है और इधर से उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है मसल्स की वजह से, तो वो अल्टीमेटली जब तक यहाँ पहुँचेगा वो फुली फ्लेक्स्ड हो चुका होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ये तुम्हारा यहाँ पे हम इसको अभी 4 पार्ट में बोला, वैसे इसको हम 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट ऑक्सीपुटर ट्रांसवर्स से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक 2/8 ऑफ द पोजीशन ये रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑक्सीपुट यहाँ था, ये दो पोर्शन ऐसे रोटेट हो जाएगा, ठीक है, 2/8 ऑफ द, ठीक है, सर्किल रोटेट हो गया हेड। बट क्या बॉडी इतना टॉलरेट कर पाएगी, नहीं। तो इसके बाद क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट स्टेप तुम लोग भूल जाओगे, वो होता है टॉर्शन ऑफ नेक, ठीक है। क्योंकि टॉर्शन ऑफ नेक इतना ज़्यादा हो गया, इसके बाद 1/8 ऑफ द शोल्डर रोटेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इंटरनल रोटेशन, फिर टॉर्शन ऑफ नेक, फिर क्राउनिंग होगी, ठीक है। क्राउनिंग किसको बोलते हैं, जब ये आपका ये वर्टेक्स जो है वो शो होने वाला है, वापस नहीं जा सकता, हाँ जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो अब देखने तुम्हारा हैं। शो हो रहा है, बट विदाउट रिट्रैक्शन। तुमको बहुत पहले से शो होता रहेगा, बट शो हुआ, फिर उसके बाद फिर रिट्रैक्ट हो गया, फिर देखा, फिर रिट्रैक्ट हो गया, तब तक तुम उसको क्राउनिंग नहीं बोलोगे। फिर जब तुम उसको देखोगे कि अब ये रिट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, तो उसके बाद ये क्राउनिंग होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्राउनिंग के बाद एक्सटेंशन होगा, ठीक है। एक्सटेंशन से ऐसे हेड रोटेट करेगा, ठीक है। एक्सटेंशन के बाद तुम्हारा जो होगा वो होगा रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या होगा, फिर जिस डायरेक्शन में घूमा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वापस घूम जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये शोल्डर निकलेगा इसका, फिर ये एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। एक्सटर्नल पहले पोस्टीरियर निकलता है, एक तुम देख लेना, मेरे को जहाँ तक याद है पोस्टीरियर ही निकलता है, ठीक है। पोस्टीरियर निकलेगा, फिर एंटीरियर निकलेगा। ये जो मैं बोल रहा था, ये बोल रहा था जैसे कि एरो पोजीशन में था, एरो पोजीशन में जब था उसका पहले वाला जो आर्म निकला लेफ्ट वाला